शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। अब चारों दिशाओं में केवल और केवल एक ही स्वर गूंजेगा, एक ही स्वर गूंजेगा, और वो स्वर होगा महाराज चंद्रसेन। अब उज्जैनी का राज सिंहासन भी मेरा होगा, मेरा महाराज चंद्रसेन का। महाराज की जय हो। सेनापति, तुम तो युद्ध भूमि में गए थे। महाराज, एक अजनबी ने हमारी सेना को हरा दिया। सेनापति, कह दो कि ये असत्य है, झूठ है ये सब। महाराज, जो सत्य है वो सत्य है। वो अजनबी हमारी सेना पर ऐसा कहर बनकर बरसा कि हमारी सेना को तिनके की तरह बिखेर के रख दिया। एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, और वो भी तमल प्रदेश में घुसकर? असंभव। चंद्रसेन! एक व्यक्ति और संपूर्ण सेना, ऐसा साहस तो केवल विक्रमादित्य कर सकता है। अर्थात विक्रमादित्य तमल प्रदेश में है। सीमा के द्वार बंद कर दिए जाएं, हर घर में घुसकर तलाशी ली जाए। हमें विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, और वो भी जीवित, और वो भी जीवित, और वो भी जीवित। विक्रमादित्य, तुमने तमल प्रदेश में पांव रखकर स्वयं को मृत्यु का न्योता दिया है। अब शीघ्र अतिशीघ्र तुमसे हमारी भेंट होगी, और ये भेंट तुम्हें मृत्यु प्रदान करेगी। मृत्यु। अरे मर्दूदो, ठीक से हाथ चलाओ। काम करते वक्त तो तुम लोगों की जान निकलती है, और पैसे चाहिए जेबें भर भर के। अरे आलोलिका, देख तेरा बापू आया है, जल्दी आओ तुम लोग। आगे तुम बैठो बैठो। क्या हुआ, बात बनी? घर कैसा है, समधी कैसे लगे? क्या वाकई वो हमसे कोई दान दहेज नहीं लेंगे? लड़का कैसा है? अरे कुछ फूटोगे कि नहीं? कहीं तुम कुछ अनर्थ तो नहीं कराए? अरे सांस तो ले लूं, फिर बताता हूँ। रिश्ता पक्का कराया हूँ। ये शगुन दिया उन लोगों ने। अच्छा, ये आलोलिका को ले जाकर दे दे। लड़का कैसा है? अति सुंदर। आज तो इसने हद ही कर दी। आ गया मेरी शादी पक्की करके। अब मैं इसे दिखाऊंगी कि आलोलिका क्या कर सकती है। महाराज की जय हो। क्या कर रहे हो तुम सब लोग? कहां है विक्रमादित्य?
मुझे अब तक उसकी कोई सूचना क्यों नहीं मिली? महाराज, हमारे सैनिक उसे तमल प्रदेश के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं। कब तक? जब वो तमल प्रदेश से बाहर चला जाएगा तब? महाराज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अंगूठी तो विक्रमादित्य की है। आदेश का पालन हो, आदेश का पालन हो। ये विक्रमादित्य की अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? महाराज, इसे हमारे सैनिकों ने लुटेरों के गिरोह से बरामद किया है। कमाल है। हमारा वो दुश्मन जिसे समाप्त करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वो हमारे ही तमल राज्य में और हमारी पकड़ से दूर। महाराज, हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए। नहीं! अब एक क्षण का भी समय नहीं। अब विक्रमादित्य को हम स्वयं ढूंढेंगे, स्वयं ढूंढेंगे हम, स्वयं ढूंढेंगे हम, स्वयं ढूंढेंगे हम। अरे भाई भीमा, अब तुम ये छोटे मोटे काम रहने दो। अब मैं तुम पर एक भारी बोझ डालने वाला हूं। हाँ, अलोलिका के विवाह का सारा दायित्व अब तुम्ही ने संभालना है। गहने, मिठाई, कपड़े, इन सब का दायित्व अब तुम पर ही है। भाई, विवाह वाले घर में अनेक काम होते हैं, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। बस बैठ गया सारा काम छोड़कर? ये तेरे जैसा काम चोर आज तक नहीं देखा। बस बहाना चाहिए काम ना करने का। अरे भाग्यवान, तनिक सुनो तो, मैंने ही इसे काम ना करने के लिए कहा है। तुम तो घर के कामों में ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम क्या जानो दासों से कैसे काम लेते हैं। भाग्यवान, मैं काम ही की तो बात कर रहा था। अलोलिका के विवाह का दायित्व मैंने भीमा को सौंप दिया है। पागल हो गए हो तुम? इस विवाह का दायित्व ये भीमा संभालेगा? देखो जी, मैं कह देती हूँ, तुम इस 2 कौड़ी के दास को अधिक मुंह नहीं लगाया करो, नहीं। चुप कर। आज काका ने पहली बार काका वाली बात की है। एक भी शब्द अगर मुंह से निकला तो जुबान खींच लूंगा। जिसे तुम 2 कौड़ी का दास कह रही हो ना, आज उसी की वजह से तुम्हारी बेटी सुहागन बन रही है। नहीं तो राजा ने तुम्हारे दामाद को पकड़कर युद्ध की आग में झोंक दिया था, और राजकिशोर की मां ने तुम्हारी बेटी पर मनहूस और आभागन के लांछन लगा दिए थे। यदि भीमा नहीं होता तो तुम्हारी बेटी कुलच्छन बनकर हमारी छाती पर बैठी रहती। कोई भी उससे विवाह नहीं करता। भीमा, आज से तुम मेरे दास नहीं, मेरे बेटे समान हो। आज से विवाह की सारी देखरेख तुम करोगे। शिप्रा बेटी। जी काका। तुम भीमा के साथ जाकर सारी खरीदारी कर लाना। ठीक है।
आदित्यवर्धन की जय, युवराज 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 आदित्यवर्धन की जय। युवराज की आज्ञा हो तो दरबार का कार्य आरंभ किया जाए। और उससे पहले हम एक घोषणा करना चाहते हैं काका महाराज। हमने अपने माता पिता की खोज में जाने का संकल्प कर लिया है। ये तो आपने अच्छा फैसला किया है। एक बार आप राजमहल से बाहर निकले फिर वापस लौट कर नहीं आएंगे। कारंग एक ही गलती बार बार नहीं करता। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? यदि आप इस तरह से चले जाएंगे तो ये राज सिंहासन फिर से खाली हो जाएगा और उज्जैनी अनाथ हो जाएगी। लेकिन हम हाथ पर हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना काका महाराज। और हमारा भी तो कोई पुत्र धर्म है। आपके पिता सम्राट विक्रमादित्य को अपनी मातृभूमि अपने प्राणों से भी प्रिय है। इसलिए इस समय आपका पुत्र धर्म और राजधर्म दोनों यही कहते हैं कि आप यहाँ रहें और उज्जैनी की रक्षा करें। युवराज आदित्यवर्धन की जय हो। आप सबके लिए सुखद समाचार है। हमें सूचना मिली है कि महारानी सकुशल हैं। और वो उज्जैनी के लिए निकल पड़ी है। अगर महारानी यहाँ पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उनके पहुंचने से पहले ही हमें सब कुछ करना होगा। भीमा, बताओ ये घाघरा आलोलिका पर कैसा लगेगा? तुम्हें जो भी पसंद हो वो ले। देख कर नहीं चल सकते क्या? अरे क्या देख के नहीं चलते? एक तो हमारी तस्वीरों को मिट्टी में गिरा दिया, ऊपर से हमें कह रहे हैं। ये तमल प्रदेश वाले हैं ही ऐसे, कला का थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। राजा के संस्कार प्रजा में चले आए। चंद्रसेन को तो थोड़ी सी भी कला की समझ नहीं है। इस तरह घूर के क्या देख रहे हैं? राजा से शिकायत करेंगे मेरी? शिकायत क्या करना, एक दिन मैं ही उनके दरबार में चला जाऊंगा। चलो जाओ जाओ, अपना काम करो। भीमा, कितनी सुंदर तस्वीर है ना? क्यों भैया, ये बेचोगे? अरे बेचनी किसको है, ये तो समय की मार है। अगर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य मुझे मिल जाए ना, तो मैं उनको सारी तस्वीरें भेंट कर दूं और महाराज जो भी दे उसमें संतोष कर लूंगा। पर न जाने राजा विक्रमादित्य कहाँ चले गए। अरे भीमा, भीमा, कितना सुंदर हंस है ना? ये तस्वीर कितने की? नहीं नहीं,
इसे मैं नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचोगे? अरे तस्वीर खरीदना कोई आम बात नहीं है। तस्वीर खरीदने के लिए थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, और मैं तस्वीर उन्हीं को बेचता हूँ जिन्हें थोड़ी बहुत समझ होती है। इस तस्वीर में मैंने अपनी दिल की गहरी सी गहरी बातें उतार दी है, और ये तस्वीर मेरी सबसे मनपसंद है। चित्रकार, हम तुम्हें बताते हैं कि इस तस्वीर में तुमने अपने दिल की कौन सी बात छिपा कर रखी है। ये तुम्हारे मन का हंस है जो जन्मों जन्मों से अपने मोती को ढूंढ रहा है, जिसे खाने के बाद ही इसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। पता नहीं कौन हो भाई, पर तुम्हारे इन्हीं बातों ने हमें राजा विक्रमादित्य की याद दिला दी। कला की इतनी गहरी समझ तो सिर्फ उन्हीं को है। अच्छा, हमारी ओर से इसे छोटा सा उपहार समझ कर रख लो। नहीं, हम ये तस्वीर स्वीकार नहीं कर सकते। इतने प्यार से दे रहा है चित्रकार, तो ले लो ना। इसकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अच्छा अच्छा। अब तुम्हारे साढ़े साथी का वो चक्र शुरू होता है जिसमें मनुष्य को कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।